Good evening everyone. Welcome back to my channel. I'm Priya Mehta from Nairobi और मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के गैप के बाद वापस अपने चैनल पे आई हूँ. आई हैड सम फ्यू फैमिली कमिटमेंट्स सो इसलिए आई कुड नॉट कम ऑन द चैनल बट आई एम बैक. सो आज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ बड़ा लेटेस्ट टॉपिक है. आसपास सब बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम, कोरोना सबको इफ़ेक्ट कर रहा है. इट इज़ बैडली अफेक्टिंग एवरीबडी. मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ बट मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा डाइट सिस्टम शेयर करती हूँ. मैं एक ऐसा डाइट सिस्टम फॉलो करती हूँ विच इज़ कॉल्ड न्यू डाइट सिस्टम, जो कि नेचर के लॉज के ऊपर है. एज़ अभी तक के मेरे सारे वीडियोस के अंदर मैंने आप सबसे यही शेयर किया था कि नेचर के साथ साथ अलाइन हो जाएंगे ना हम, तो नेचर हमें हमेशा गिफ्ट्स ही देगी. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, अगर गाड़ी पेट्रोल की है तो वो पेट्रोल से ही अच्छी माइलेज भी देगी, इकोनॉमिकल भी रहेगी, हेल्दी भी रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी. लेकिन अब पेट्रोल की गाड़ी में अगर मैं डीजल डाल देती हूँ तो वो ज़्यादा टाइम चलेगी ही नहीं रादर, बट अगर चलती भी है तो इट विल बी स्पॉइलिंग एवरीथिंग. सो मेरी सोच ये कहती है, जो न्यू डाइट सिस्टम में सिखाया गया है कि हमारी जो शरीर है वो हमारा नेचुरल फूड के लिए बनी है, लाइक कंदमूल, फल, सब्जियां, रॉ फूड के लिए बनी है. जो परमात्मा ने नेचुरल फूड हमारे लिए बनाया हुआ है, हमारी बॉडी उसके लिए बनी है और हम उसी को फॉलो करके मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों लोगों ने अपने आप को डिजीज़ फ्री किया है. उनमें से बहुत सारे लोगों के लिंक्स में, टेस्टिमोनी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो अब आ जाते हैं इम्यून सिस्टम के ऊपर. एक बहुत बेसिक सी सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए शरीर बना है हम उसको वो डाइट देंगे तो हमारा शरीर अपने आप अपने सिस्टम में चल पड़ेगा. सारे ऑर्गन्स अपने आप एनर्जेटिक हो जाएंगे क्योंकि उनको राइट फ्यूल मिल रहा है, उनको राइट खाना मिल रहा है. सारे ऑर्गन, सारे ग्लैंड्स हमारे अपने आप एक्टिव हो जाएंगे. तो जब मेरी बॉडी नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है तो दैट मीन्स मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्थ की तरफ चली जाएगी. क्यों? क्योंकि अनहेल्दी हम कब होते हैं? अनहेल्दी हम तब होते हैं, डिजीज़ कब आती है? अपने शरीर के साथ आप ध्यान से सोचो, हम क्या करते हैं कि शरीर बीमार होता है या हेल्दी होता है? एक ही चीज़ है ना, खाना. गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है? दो चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना, फ्यूल एंड इंजन ऑयल. उसके बाद हम उसको मंथली या एक फ़िक्स ड्यूरेशन पे हम उसको मेंटेन करते हैं क्योंकि वो मशीन है. हमारी बॉडी भी एक मशीन है. लिवर के अंदर, स्टमक के अंदर ग्राइंडिंग भी चल रही है और सारे हार्मोन्स, जूसेस भी सिक्रीट कर रहे हैं और हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स एक मशीन की तरह अंदर काम कर रहे हैं. तो अगर हम उसको एक मशीन की तरह समझें और हम उसको राइट फ्यूल दें, राइट डाइट दें, राइट ऑयलिंग करें और हम अपनी बॉडी को चलता फिरता रखें, थोड़ा एक्टिव रखें, बंद ना करके रखें, तो हमारी बॉडी 100% फिट हो जाएगी. और ये सारा सृष्टि के नियमों के अंडर आता है. तो जब मेरी बॉडी को खाना सही मिल रहा है, एक्टिविटी सही मिल रही है, डेंटिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग सब सही हो रहा है, तो मेरी बॉडी अपने आप अपने सारे काम ठीक करेगी. तो उसे कभी किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप समझ रहे हो? तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? बॉडी का अपना बीमारी से लड़ने की ताकत, या हमारी बॉडी की अपनी सेना जो लड़ाई करती है किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से. सो कोरोना क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक बाहरी चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर आती है और हमें इफ़ेक्ट करती है. लेकिन अगर मेरा शरीर हेल्दी होगा और उसके लड़ने की शक्ति स्ट्रांग होगी तो वो कोरोना क्या, कोई भी बैक्टीरिया होगा वो अपने आप कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, हमारी बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. लेकिन कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बाहर की चीज़ हमारी बॉडी में घर तब बनाती है जब हमारी बॉडी के अंदर उसके खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, जो एनवायरनमेंट उसको सूट करता है. हमारी बॉडी के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है? हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है. सब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? एल्कलाइन फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, विटामिन सी खाओ, यही सब बोल रहे हैं ना. उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से कंसर्न बोल रहे हैं. अल्कलाइन क्या है? नॉन एसिडिक बॉडी है. वो कैसे होएगा? फल, फ्रूट, सब्जियां खाने से होगा. अगर हम कुक्ड फूड खा रहे हैं, हम मसाले खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, वो तो अपने आप एसिडिटी क्रिएट कर रहा है. तो हमने अभी तक अपने खान पान से हमारी बॉडी के अंदर वो एनवायरनमेंट तैयार किया है जो किसी एक वायरस या एक बैक्टीरिया के लिए बहुत फलने फूलने वाला एनवायरनमेंट है, जो हमें नहीं देना है.
पहली बात। दूसरी बात ये, अगर अपनी बॉडी को हम एक्टिव कर रहे हैं और राइट खाना दे रहे हैं तो वो अपने सारे काम करती जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग रहेगा। तो हमें किसी भी कोरोना, किसी भी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी अपने आप डिजीज़ फ्री रहेगी क्योंकि हम उसको वैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, वैसा सिस्टम दे रहे हैं जिस सिस्टम को नेचर ने हमारी इस बॉडी के लिए बनाया है। सो इसको प्लीज़, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि इतनी डेथ्स हो रही हैं और इतना बुरा हाल हो रहा है बाहर कि कोई भी एक नॉर्मल बंदा उसको देख के डरेगा, ज़रूर डरेगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ पॉजिटिव रहना है, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ को समझना है। भय तभी आएगा, डर और भय तभी आता है जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। कमरे के अंदर लाइट ऑफ है, अंधेरा है तो हमें डर लगता है, बिकॉज हमें रास्ता नहीं पता, हमें पता नहीं कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पैर रखें, कुछ दिख नहीं रहा, विंडो है कि नहीं है, डोर है कि नहीं है, हम डरते हैं। बट द मोमेंट छोटी सी भी लाइट वहाँ आ जाए, लेट इट बी अ कैंडल लाइट, लेट इट बी अ स्मॉल बल्ब, लेट इट बी अ माचिस की लाइट, हमें एकदम से हमारा डर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आँखों से वो चीज़ दिखने लग जाती है। सो किसी भी चीज़ का, किसी भी डर का बेस अज्ञानता है, उसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस बैक्टीरिया और इस बीमारी को समझ के चलो, ये छुए नहीं, वो छुए नहीं, ये सब नहीं। हमें उस बैक्टीरिया का बेसिक चीज़ पता चली है कि वो फ्लू, फेस, मुत, आपके थूक या आपके सलाइवा के ड्रॉपलेट से आ सकता है, नोजी में से आ सकता है, तो आप मास्क दे रहे हो क्योंकि आपने उसको समझा। इसी तरीके से डर निकाल दो प्लीज़ अपनी। फाइन, ये एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी हम उस डाइट सिस्टम पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था, किसी को ज्ञान नहीं है, इट इज़ ओके। बट अब समझ जाओ कि इसको अगर अल्कलाइन फूड चाहिए तो कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट जब तक ये वेव बहुत स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप प्रैक्टिस कर लो कि सैलेड्स और फ्रूट्स पे आ जाओ। प्रैक्टिस दैट, करने में कोई हर्ज नहीं है। अब डर के मारे दवाइयाँ भी तो खा रहे हो, डर के मारे मास्क भी तो पहन रहे हो, डर के मारे बाकी चीज़ें भी तो, विटामिन सी और काढ़ा और वॉट नॉट एवरीथिंग हम कर रहे हैं ना डर के मारे। तो डर के मारे एक बार एक ये नॉर्मल डाइट पे भी आके देखो, आप आओगे, यू विल खुद से यू विल फील एनर्जेटिक। किस बात का डर? जब हमको पता चल गया है कि बॉडी कैसे काम करती है और बॉडी अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कैसे क्रिएट करती है, उसको हमने क्रिएट करना है राइट फूड से। और बैक्टीरिया को समझ गए हैं, वो यहाँ से फैलता है तो हमने इसे कवर रखना है, तो हमने दोनों काम फिक्स करने हैं। उसके बाद ट्रस्ट गॉड, परमात्मा बैठा है ना, ट्रस्ट गॉड, वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ डूइंग फॉर गुड। कुछ भी इस सृष्टि में, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। आई नो इट्स अ बैड टाइम, आप लोगों को मेरे मुँह से ये सुन के बहुत ऑड लगेगा, बट दिस इज़ द सच्चाई, दिस इज़ द ट्रूथ। सो ट्रस्ट गॉड, बी पॉजिटिव, अंडरस्टैंड, अज्ञानता का अंधेरा हटाओ, ज्ञान से समझो, अपने शरीर को समझो, अपने सिस्टम को समझो और उस बीमारी के भी सिस्टम को समझो। बीमारी किसी हेल्दी बॉडी में टिक ही नहीं सकती। तो जब मैंने बॉडी हेल्दी रखी है तो मुझे किस बात का डर? यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप लेक्चर नहीं था, आई होप ओवरडू नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर my opinion for this, because I am a firm and strong believer of God, his creations, his system and his rules and laws of nature. So please trust God, trust nature, align with yourself with nature, nature के साथ साथ चलो, results superb आएंगे. So good luck, be positive. Thank you.